पेशा कानून ये बोलता है कि ये छठी अनुसूची के पैटर्न पर अब शासन तंत्र स्थापित कीजिएगा, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी 6 शेड्यूल यानी आपका 6 शेड्यूल के स्थान पर छठी भाग का जो संविधान का भाग 6 का जो राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जो आर्टिकल्स 151 से 237 गाइड करता है। और जितना गलत काम करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा उतना सशक्त होगा आपका भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के बिल्कुल विपरीत काम करती है। हम हेमंत सोरेन का काम सत्ता पर बैठना नहीं है, उसका संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत शासन तंत्र को स्थापित करने के लिए अधिनियम बनाना होता है। हम बात कर रहे थे आज यहाँ धरती विश्व भगवान की धरती से आप लोग उलगुलान क्यों शुरू कर रहे हैं? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का शुरू किया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शासन के खिलाफ। आज झारखंड में आदिवासी अपने उसी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो समर्थक है हेमंत सोरेन जी या झारखंड मुक्ति मोर्चा या तथाकथित जो राजनीतिक दल है, जनता के लिए शासन लोकतंत्र ने संविधान ने दिया है, आज उसी का घोर उल्लंघन हुआ है। हम पुनः इस पदयात्रा के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में जो शांति और सुशासन की जो बात है, संविधान का आर्टिकल्स 5वीं में 244 सब क्लोज 1 में स्पष्ट दिशा निर्देश है राज्यपाल को और राष्ट्रपति को कि अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए विशेष प्रोविजन आप कीजिएगा। और आज वर्तमान समय में जो अनुसूचित क्षेत्र में जो हम लोग हैं, हम संविधान सम्मत अधिकार जो 73 संविधान संशोधन के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है स्थानीय सरकारों में, और इसी स्थानीय सरकार के आलोक में 1996 में पेशा कानून बनाया गया है ताकि आप स्थानीय स्तर में ग्राम सभाओं को स्वशासन का अधिकार दीजिए, उन्हें सत्ता का हस्तांतरण अपने स्तर से लोकल गवर्नमेंट बनाने का बात कीजिए। इसी के आलोक में पेशा कानून बना, और पेशा कानून ये बोलता है कि ये छठी अनुसूची के पैटर्न पर अब शासन तंत्र स्थापित कीजिएगा, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी 6 शेड्यूल यानी आपका 6 शेड्यूल के स्थान पर छठी भाग का जो संविधान का भाग 6 का जो राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जो आर्टिकल्स 151 से 237 गाइड करता है। हम 244 में रहते हैं, और इस हिसाब से आज के डेट में संघीय ढांचे का घोर उल्लंघन कर रही है आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। और जितना गलत काम करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा उतना सशक्त होगा आपका भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के बिल्कुल विपरीत काम करती है। हम इसीलिए चेतावनी देते हैं इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में यदि आप संविधान सम्मत आप काम नहीं कीजिएगा तो विधानसभा को भी हम भंग करने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित 356 और 355 के तहत संविधान का उपबंध कहता है कि यदि शांति और सुशासन नहीं होगा और अनुसूचित क्षेत्रों में या पूरे भारतवर्ष में संविधान के उपबंधों का उल्लंघन होगा और संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल होगी तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और झारखंड में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, इसीलिए आज हम इस पर हेमंत सोरेन से इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं? हेमंत सोरेन का काम सत्ता पर बैठना नहीं है, उसका संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत शासन तंत्र को स्थापित करने के लिए अधिनियम बनाना होता है। अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पर 13 से 15 जो अनुसूचित जिले हैं, अनुसूचित जिलों के संवैधानिक व्यवस्थाओं को, उपबंधों को कानून के रूप में देकर के उसको अधिनियम बनाना था, लेकिन ये अधिनियम नहीं बना रही है, इसीलिए जनता आक्रोश है। हम इसीलिए आज के डेट में इस मंच के माध्यम से हेमंत सोरेन को भी चेतावनी देंगे, और आने वाला समय में महामहिम राज्यपाल को भी अब संवैधानिक व्यवस्था पर संरक्षक है। अब पहली अनुसूची के स्टेट के समान आपका मुख्यमंत्री का सलाहकार नहीं है आपका महामहिम राज्यपाल, हम कस्टोडियन है अनुसूचित क्षेत्रों में। हम चाहेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र के मामले में संज्ञान ले महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय। आने वाला समय में हम महामहिम से लेकर के सारे लोगों के ऊपर हम संवैधानिक प्रावधानों के आलोक उनके ऊपर हम कैमरा के लिए परिचय। मैं सुरेश चंद्र सोय, कोल्हान, पश्चिम सिंहभूम से बांध विरोधी संघ इच्छा करके सचिव।